सो वेलकम टू AI प्लस वेब डेवलपमेंट कंप्लीट कोर्स जिसका मॉड्यूल नंबर 2 चल रहा है विच नेम है CSS। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्यों? क्योंकि आज की जो प्रॉपर्टी मैं सिखाने वाला हूँ ना, अगर वो काम तुम्हें नहीं आया तो ना तुम्हें कोई इंडस्ट्री हायर करेगी और ना ही तुम अपनी वेबसाइट सेल कर पाओगे। विच मीन्स आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं रिस्पॉन्सिवनेस की प्रॉपर्टीज। अब जिसको नहीं पता वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना क्या होता है, तो मैं उसे बता दूं कि जब आप कोई वेबसाइट बिना रिस्पॉन्सिव करे बनाते हो तो आपकी वेबसाइट सिर्फ आपके कंप्यूटर पर ही सही रन करेगी। बाकी अगर कोई यूज़र उस वेबसाइट को मोबाइल या अदर डिवाइस पे खोलता है तो उसका सारा कंटेंट आगे पीछे हो जाएगा। तभी हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करते हैं ताकि हमारी वेबसाइट पीसी, लैपटॉप, मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस पर भी सही वर्क करे। सो या आज की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर तुम चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेकिन क्यों? क्योंकि इस चैनल पे पेड कोर्स फ्री में स्टार्ट होने वाले हैं, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियोग्राफी भी सिखाएंगे हम इस चैनल पे। सो तुम्हारे पास एक सॉलिड रीजन है चैनल को सब्सक्राइब करने का। अब आ जाते हैं वीडियो की तरफ। तो यार आज की क्लास होने वाली है बहुत वैल्यूएबल, तो मुझे हर एक बंदे का कमेंट चाहिए, ठीक है? जब तुम कमेंट करते हो ना तो मुझे बहुत और दिल करता है यार कि मैं और वीडियोस बनाऊं। सो तो कमेंट लाजमी करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो आ जाते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं एक पेरेंट डिप बना लेता हूँ, ठीक है? लाइक क्लास दे रहा हूँ पेरेंट डिप, तुम कोई भी क्लास दे सकते हो। अगर तुमने पिछली क्लास की है तो तुम्हें पता होगा। लाइक मैं इसको चाइल्ड दे देता हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ आए। तो ये हमारा पेरेंट डिप है और ये हमारा चाइल्ड डिप है, ठीक है? तो आज हम सीखने वाले हैं डिस्प्ले फ्लैग्स, और ये इसी तरीके हम रेस्पॉन्सिव करेंगे वेबसाइट को। लाइक डिस्प्ले फ्लैग्स क्या होता है? डिस्प्ले फ्लैग्स ये होता है कि अगर मैं बिल्कुल आसान लफ्जों में समझाऊँ ना तुम्हें, तो लाइक कोई चीज़ अगर एक लाइन यूं खड़ी हो तुम उसको डिस्प्ले फ्लैग दे देते हो ना, तो ये यूं चली आएगी। यानी इसको हॉरिजॉन्टल कहता है, आई थिंक। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ ना, ठीक है? तो लाइक हम पहले डॉट पेरेंट को टारगेट करके उसको इनिशियल वैल्यूज दे देते हैं उसकी। लाइक मैं कह दूँ 90 VW एंड हाइट इसके दे देते हैं हम 100 VH, ठीक है? यानी कि व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट लाइक ये परसेंटेज की तरह वर्क करता है। यानी मैं 100 VW दूंगा ना तो डॉक्यूमेंट की पूरी विड्थ कवर कर लेगा वो, ठीक है? और इसको हम स्टाइलिंग दे देते हैं। बॉक्स शेडो क्या होता है? जब हम फिल्टर की क्लास स्टार्ट करेंगे तब मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है? तो टेंशन तो तुमने लेनी ही नहीं है, ठीक है? और मैं लाइक जल्दी काम कर लेता हूँ, ठीक है? लाइक तो हमारे पास कुछ एक इस तरीके का बॉक्स हो गया। अगर मैं तुम्हें इसको बड़ा करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके का, ठीक है? अब इसमें हम अपनी चाइल्ड लिव को भी क्लासेस दे देते हैं और चाइल्ड, और हमने इसको विड्थ दे देते हैं 200 पिक्सल एंड हाइट भी दे देते हैं 200 पिक्सल, एंड इसको कलर देते हैं हम सियान दे देते हैं। चलो लाइक हमारे पास 3 बॉक्स ऐसे आ रहा है, ठीक है? अब देखो जब मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग दूंगा ना तो ये क्या होगा? मैं डिस्प्ले फ्लैग्स दे देता हूँ। देखो अभी ये इस तरीके से था ना, अब ये इधर आ जाएगा। अच्छा हाँ देखो, जब मैं स्टूडेंट था ना मैं तब भी यही गलती करता था और मुझे ये डिस्प्ले फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता था। अब वो गलती तुम ना करो तो वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। लाइक हम क्या गलती करते हैं, हम डिस्प्ले फ्लैक्स, जो बिगिनर हैं जिनको इसका नहीं पता, लाइक मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में, यानी जब मैं इसको सीख रहा था ना तब मैंने भी यही गलती की थी। मैं चाइल्ड के अंदर आकर डिस्प्ले फ्लैग देने लग जाता था जिसकी वजह से वो वर्क ही नहीं करता था और मैं कंफ्यूज हो जाता था। लाइक आपने डिस्प्ले फ्लैग जो है चाइल्ड के अंदर नहीं देना, आपने पेरेंट इफ के अंदर देना है। तो अंदर के जितने भी कंटेंट होगा ना वो हर कंटेंट पर फ्लैग सप्लाई कर देगा। लाइक अगर वो इस तरीके से है तो कुछ ये इस तरीके से हो जाएगा। यार हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का मुझे बताना मैं भूल गया। ये आई थिंक हॉरिजॉन्टल होता है और ये वर्टिकल होता है, आई थिंक सो, ठीक है? तो अगर अब ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल में चला गया, ठीक है? अब तुम चाह रहे हो कि यार ये देखो ये मिला भाई, हालांकि ये 3 बॉक्स ही हैं, एक बॉक्स नहीं है, ये 3 है, लेकिन बीच में गैप नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास हमारे पास होती है जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है? देखो ये जस्टिफाई कंटेंट तभी वर्क करेगा जब तुम ऊपर डिस्प्ले फ्लैग दोगे। अगर डिस्प्ले फ्लैग दिए बगैर जस्टिफाई कंटेंट दोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है? तो ये बात याद रखना। अब हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट के अंदर 3 प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक एक होता है सेंटर। जब तुम इसको सेंटर करोगे ना तो ये सेंटर में चला आएगा, यानी जो हमारा पेरेंट डिव है उसको कैलकुलेशन करके उसके सेंटर के चला आएगा। लाइक हमारे पास एक और होती है स्पेस। इस पे अब स्पेस पे हमारे पास 3 होती हैं, बिटवीन, इवनली, अराउंड। अराउंड क्या होता है? वो तीनों में और बराबर से इक्वली गैप डिवाइड करते हैं। लाइक अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके तुम्हें दिखाऊं तो ये देखो इसने सब जगह इक्वली डिवाइड कर दिया। लाइक अगर मैं इवनली दूँ तो तुम्हें खुद ही फर्क समझ आ जाएगा। देखो मैं इवनली देता हूँ इसे, ठीक है? अब देखो इवन लिमिट थोड़ा थोड़ा सिमिलर है लेकिन ये बिल्कुल बराबर देगा,
जैसे अराउंड में तो हमारे आपस में होता है ना गैप, इसके बराबर इतना नहीं होता। इवनली में सब जगह गैप बराबर होगा, ठीक। और एक बात होता है हमारा बिटवीन, स्पेस बिटवीन। लाइक स्पेस बिटवीन क्या होता है, वो कॉर्नर पे चिपका देगा, एक सेंटर में, दो कॉर्नर में, बाकी जितने भी होंगे उस हिसाब से ये चिपका देगा, ठीक है। अब तुम चाह रहे हो यार ये बीच में आ जाए, ठीक है, यानी ये जो अपना ये कंटेंट है ना ये बीच में आ जाए, तो इसके लिए तुम क्या करोगे, तुम लिख दोगे अलाइन आइटम सेंटर। लाइक अलाइन आइटम सेंटर हो जाए, ठीक है। अगर मैं देखो लाइक तुम्हारे पास एक बॉक्स है सिर्फ, ठीक है, और तुम उसको सेंटर में लाना है ना, तो तुम उसे स्पेस बिटवीन नहीं दोगे। लाइक एक बॉक्स एक ही कंटेंट है ना, तो तुम जस्टिफाई कंटेंट में भी सेंटर दोगे, तो क्या होगा, वो एक बॉक्स जो है वो सेंटर में आ जाएगा। लाइक अगर तुम्हारे पास एक से ज्यादा है, ठीक है, तो तुम स्पेस बिटवीन दोगे तब भी वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा इक्वल गैप के साथ, ओके। सो अब आ जाते हैं इसको रिस्पॉन्सिव कैसे करें। अब रिस्पॉन्सिव में तुम्हें अगर दिखाऊं तो लाइक ये देखो, अब हम इसको रिस्पॉन्सिव करते हैं तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं हो रहा है। ये देखो ये मोबाइल की डिवाइस है। लाइक अगर मैं तो अपना प्रोजेक्ट दिखाऊं तो मैं अच्छे से समझाने के लिए कि मैंने उसको पूरा रिस्पॉन्सिव बनाया है। कहाँ गया मेरा प्रोजेक्ट, पेंगुइन गेमिंग कंपनी दिखाऊं, चलो लंच बॉक्स दिखा देता हूँ। लाइक अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अपना कौन सा, चलो कॉन्टैक्ट दिखाता हूँ मैं तुम्हें, या कॉन्टैक्ट नहीं होटल सर्विस दिखा देता हूँ, चलो। लाइक देखो अगर मैंने ये तुम्हें अपने वेबसाइट दिखा, अब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँगा तो लाइक देखो ये नेम बार आ गया। असल में क्या था, असल में कुछ इस तरीके का नेम बार था हमारे पास, लेकिन जब मैं इसको रिस्पॉन्सिव करूँगा ना, यानी ये मोबाइल डिवाइस दिखा रहा है तुम्हें, तो ये देखो एक बटन आ गया। ये कैसे करना है हमें, ये हम बूटस्ट्रैप के थ्रू सीखेंगे। लाइक देखो अगर ये तुम सही से देखो तो ये मेरा पूरा रिस्पॉन्सिव है, लाइक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं असल वैसा रिस्पॉन्सिव, यानी कि वो मोबाइल में भी खोलेगा ना मेरी वेबसाइट तो इसको बिल्कुल सही नजर आएगी। तो अभी देखो हमारा कंटेंट नीचे नहीं जा रहा, हमारा कंटेंट आपस में मिल रहा है, तो इसको कैसा सही करना है, सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से समझना जरा। अब मैं आऊँगा, मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा पेरेंट डिव है ना, चाइल्ड डिव को मत देना, ये गलती मत करना, पेरेंट डिव को देना। पेरेंट डिव में आओगे तुम और लाइक तुम इसको बोल दोगे फ्लैग रैप, रैप दे के लिख दोगे रैप, बस फ्लैग रैप लिखना है, रैप लिख देना है, ठीक है। अब देखो क्या फ़र्क आता है। लाइक अगर अच्छा रुको यार, ये बिटवीन अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको इवनली कर देता हूँ, इवनली, ठीक है। लाइक मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ, देखो इंस्पेक्ट में तुम कैसे जाओगे रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए, तुम जब राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ये आइकन होता है, इस पे तुम क्लिक कर दोगे तो तुम्हारे पास ये हिलाने जुलाने वाला आइकन आ जाएगा, ठीक है। लाइक अब तुम देखो, ये देखो जब हमने इसको छोटा करा तो अपने पेरेंट डिव के हिसाब से अपने कंटेंट को एडजस्ट कर रहा है। लाइक हमारा ये बॉक्स रिस्पॉन्सिव हो गया, ठीक है। सो ये था रिस्पॉन्सिवनेस का राज, ठीक है। इस तरीके से तुम पेरेंट डिव को लाजमी फ्लैग्स रैप दे देना। इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन इतनी पंचायत में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके लिए बूटस्ट्रैप सीखेंगे और आगे वाली क्लास में मैं मीडिया क्यूरी समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने एक साथ तुम्हें समझा दिया तो तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाएगा। तो अगली क्लास मीडिया क्यूरी पे होने वाली है। सो एक और चीज़ होती है, लाइक तुम चाह रहे हो यार कि तुम्हारे पास पहले से फ्लैग्स रैप में है, ठीक है, तुम लेकिन तुम डिस्प्ले फ्लैग्स भी देना चाह रहे हो, लेकिन तुम चाह रहे हो जो तुम्हारे बॉक्स है ना वो इनलाइन ही है, ठीक है। कैसा है, इनलाइन, यानी कि यूं ना आए यूं आए। तो तुम क्या करोगे, तुम डायरेक्ट यहाँ पे आगे लिख दोगे फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम। जब तुम फ्लैग डायरेक्शन कॉलम दोगे तो वो ऑलरेडी कॉलम्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। लाइक बहुत जगह तुम्हें इसकी जरूरत पड़ती है, तो यही याद रखना। अच्छा देखो तुम ये जब चार काम करोगे ना, तो तुम लाजमी याद रखना कि तुम्हें डिस्प्ले फ्लैक्स लाजमी देना है, और ये भी याद रखना है ये पेरेंट के अंदर देना है। किसके अंदर देना है, पेरेंट के अंदर। लाइक अगर तुम चाह रहे हो तुम्हें चाइल्ड में देना है, तो तुम्हें इसको सेल्फ अलाइन अलाइन सेल्फ सॉरी अलाइन सेल्फ दे के सेंटर करना पड़ेगा, तब जाके वो सेंटर में हो जाएगा, क्योंकि ये वर्क इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये ऑलरेडी सेंटर में है। सो या आज की क्लास खत्म। तो अगली क्लास में हम मीडिया की भी समझने वाले हैं, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम सीखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो रह गई हैं बाकी की, ठीक है। उसके बाद अपना CSS मॉड्यूल को हम एंड कर देंगे, तो उसके बाद आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट पर, जो तुम लोग सबसे वेट कर रहे हो। लाइक जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने से पहले तुम मेरे 100 सब्सक्राइबर्स करवा दो, ताकि मुझे क्लास बनाने में मज़ा भी आए। तो कमेंट करे बगैर मत जाना, उससे मुझे अगली अगली वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा।